जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, हम लोग जो क्लास देख रहे थे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन 1912 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी के बीच के जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उन सबको बारी बारी से देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 2 क्लास इसके किए थे, आज तीसरा क्लास हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों। तो इन दोनों क्लासों में जो है सो मैंने अभी तक जो है सो 1940 तक की घटना, यानी 1912 से लेकर 1940 तक की घटना, जो कांग्रेस का अधिवेशन 53वां अधिवेशन रामगढ़ में होता है और उसी के समानांतर जो रांची में जो है सो आदिवासी महासभा की जो बैठक होती है, जिसमें जयपाल सिंह जी ने छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत को अलग करने का पुरजोर समर्थन किया था, वहाँ तक हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद हमने बताया था कि उसके बाद जो अगला अधिवेशन हुआ छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का 1941 में, उसमें उन्होंने जो है सो पहली बार जो है सो मुस्लिम लीग को जो है सो अपने अधिवेशन में शामिल किया, आमंत्रित किया। वहाँ से हम लोगों को देखना है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने दोनों क्लास को नहीं देखा है तो आप देखिए और किनारे से बढ़िया से समझिए। यह आंदोलन जो है सो हमारा झारखंड अलग होने का आंदोलन 1912 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक का जो है वो काफ़ी मज़ेदार है। अनेक घटनाओं से और अनेक रोमांचक घटनाओं से जो है सो परिपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके सारी घटनाओं को बहुत बढ़िया से समझते हुए हम लोग क्रमवार बारीकी ढंग से हम लोग इसको समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद समझते हैं कि 1941 में जब हमारा आदिवासी महासभा का जो है सो चौथा अधिवेशन चल रहा था, 38 से उनका अधिवेशन शुरू हुआ था। 38 में पहला, 39 में दूसरा, 40 में तीसरा और 41 में जो है सो चौथा अधिवेशन। तो ये जो चौथा अधिवेशन है वो 8 से 10 मार्च 1941 को शुरू हुआ। कब? 8 से 10 मार्च 1941 को शुरू हुआ। और इस अधिवेशन में पहली बार जो है सो मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं को जो है सो आमंत्रित किया गया। और मुस्लिम लीग के कुछ जो नेता हैं, खासकर बिहार बंगाल मुस्लिम लीग के जो नेता हैं, उसमें 2 नेताओं के नाम आते हैं, SM उस्मान और रगीब एहसान। SM उस्मान और रगीब एहसान और भी नेता थे, वो सब जो है सो इस अधिवेशन में शामिल होते हैं। और इस अधिवेशन, ये जो अधिवेशन रांची में हुआ, इस अधिवेशन में जयपाल सिंह जी ने मुस्लिम लीग के साथ उनके सुर में सुर मिलाते हुए कि ये कहा कि मुसलमान और आदिवासी देश में कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि जयपाल सिंह ने जो है सो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर जो है सो जो मुख्य कांग्रेस पार्टी थी उसका विरोध किया और कहा कि हम जो है सो उनका समर्थन नहीं करते हैं। इस अधिवेशन में जो है सो चौथा अधिवेशन, जो कि 8 से 10 मार्च 1941 के बीच में हुआ था, ये 41 की घटना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, अगला साल फिर जो है सो अधिवेशन होता है, यानी ये चौथा अधिवेशन था। अगला साल 5वां अधिवेशन 1942, जो कि 8 से 9 मार्च 1942 के बीच में हुई रांची में। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है सो मुस्लिम लीग और जयपाल सिंह की पार्टी आदिवासी महासभा दोनों ने जो है सो, चूँकि उस टाइम जो है सो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन जो है सो पूरे जो है सो युद्ध में ज़ोर शोर से लगा हुआ था, तो उनके युद्ध प्रयासों में जो है सो समर्थन देने की बात जो है सो मुस्लिम लीग और जयपाल सिंह की पार्टी आदिवासी महासभा ने की थी। इस 5वें अधिवेशन, जो कि आदिवासी महासभा का 5वां अधिवेशन था रांची में 8 से 9 मार्च 1942 ईस्वी को। 41 समझ लिए, 41 में मुस्लिम लीग के नेता आए और उसके सुर में सुर मिलाते हुए दोनों जो कहा कि हम कांग्रेस पार्टी को जो है सो जो राज है उसका समर्थन नहीं करते हैं। उसके बाद जो 5वां अधिवेशन हुआ, इसमें जो है सो ब्रिटिश शासन का समर्थन जो है सो दोनों ने किया। आगे आते हैं मार्च 1943 में जो छठा अधिवेशन हुआ रांची में, आदिवासी महासभा का जो छठा अधिवेशन हुआ मार्च 1943 में। इस सभा में जो है सो, इस अधिवेशन में पहली बार जो है सो जयपाल सिंह ने नागपुरी भाषा में भाषण दिया और नागपुरी भाषा में भाषण देते हुए उसने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी, चेतावनी कहेंगे या हम ये कहेंगे कि धमकी दी कि अगर ब्रिटिश सरकार उनकी मांगों
को पूरा नहीं करते हैं, मांगों का समर्थन नहीं करते या मांगों के अनुरूप जो है सो कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, तो आदिवासी संघ जो है वो जाके कांग्रेस में मिल जाएगा और कांग्रेस पार्टी में मिल जाने से ब्रिटिश सरकार को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये जयपाल सिंह जी ने नागपुरी भाषा में कहा। देखिए यहाँ पर सरकार को धमकी दिया कि यदि उसने आदिवासियों के शिकायतों का निपटारा नहीं किया तो आदिवासी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, जो कि उसकी सरकार के लिए घातक या नुकसानदेह साबित होगा। ये कब हो रहा है? 1943 में आदिवासी महासभा का जो छठा अधिवेशन था उस वक्त ये हो रहा था। ये तीनों अधिवेशन को हम लोगों ने देख लिया, 41, 42, 43, यानी चौथा, पाँचवा, छठा। चौथा मुस्लिम लीग की एंट्री, पाँचवा में जो है सो लोग ब्रिटिश का समर्थन, और छठा में जो है सो नागपुरी भाषा में जयपाल सिंह धमकी देते हुए धमकी के स्वर में कहते हैं ब्रिटिश सरकार को कि हमारी मांगों पर ध्यान दीजिए, अन्यथा जो है सो हम लोग कांग्रेस में मिल जाएंगे और वो आपके लिए घातक सिद्ध होगा। यानी जयपाल सिंह जी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारा छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत जो है वो अलग हो जाए, बिहार प्रांत से अलग हो जाए, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगस्त 1944 ईस्वी में, अगस्त 1944, चूँकि आदिवासी महासभा में अब मुस्लिम लीग की एंट्री हो चुकी थी, तो अगस्त 1944 में क्या हुआ कि जो रकीब एहसान, जो यहाँ पर हमने देखा था, रकीब एहसान मुस्लिम लीग के जो नेता हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया कि बंगे इस्लाम, ठीक है, बंगे इस्लाम का मतलब हो गया कि पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासीस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासीस्तान को मिलाकर एक परिसंघ बनाया जाएगा। समझ रहे बात को? यहाँ पर दोस्तों ये देखिए 1944 की जो घटना है, असल में मुस्लिम लीग का उद्देश्य यहीं पर स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम लीग आखिर क्या चाह रहा था, आदिवासियों से या आदिवासी महासभा से, क्यों उसका समर्थन कर रहे थे। तो ये यहाँ पर जो है सो क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो है सो रकीब एहसान ने जो है सो एक सुझाव दिया अगस्त 1944 में कि बंगे इस्लाम यानी पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासीस्तान, आदिवासियों का जो संघ है, उन सबको मिलाकर एक परिसंघ बनाया जाएगा और उस आदिवासीस्तान में कौन सा क्षेत्र होगा? तो छोटा नागपुर क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र और उसके अलावा जो भी आदिवासी क्षेत्र आते थे, सब जो है सो उस परिसंघ का हिस्सा बनेंगे। ये प्रस्ताव या ये सुझाव जो है सो मुस्लिम लीग के नेता दे रहे हैं अगस्त 1944 ईस्वी में, क्योंकि मुस्लिम लीग की एंट्री तो आदिवासी महासभा में हो रही थी, मुस्लिम लीग सपोर्ट भी कर रहा था और आदिवासी महासभा दोनों चल रहे थे यहाँ पर। फिर एक और घटना घटती है उसके आगे जो है सो 1945 में 30 से 31 अगस्त 1945, एकदम 30 से 31 दिसंबर 1945, यानी 1945 के आखिरी महीने में 30-31 और 1 जनवरी 1946, 3 दिन, ठीक है, 30-31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 को यहाँ पर एक घटना ये घटती है कि रांची में जो है सो झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। बात को समझिए। अब यहाँ पर पहले उन्होंने जो है मुस्लिम लीग ने अपना जो है उद्देश्य स्पष्ट कर दिया था, एक बंगे इस्लाम का प्रस्ताव जो है सुझाव दिया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए 30-31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 को जो है सो रांची में एक कॉन्फ्रेंस होता है। कौन सा कॉन्फ्रेंस? झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होता है। और इस कॉन्फ्रेंस में बिहार और पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम लीग के बड़े बड़े नेता होते हैं वो भी इसमें शिरकत करते हैं, वो भी इसमें आते हैं और अपना भाषण देते हैं। उसमें कौन कौन से नेता हैं? हसन शहीद सुहरावर्दी, लतीफ़ुर रहमान, ये सब जो कुछ बड़े बड़े नेता हैं, इन सब ने जो है सो उस कॉन्फ्रेंस में आकर जो है सो संबोधन किया। यानी मुस्लिम लीग जो है सो अपने लक्ष्य की तरफ जो है सो आदिवासी महासभा को लेकर चलने को जो है सो अब तैयार थी। एक कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात हो रही है। अब उसके बाद क्या होता है कि जयपाल सिंह आदिवासी महासभा से हैं। अभी तक तो जयपाल सिंह जो है सो वो मुस्लिम लीग के साथ चल रहे थे या फिर ब्रिटिश के साथ में चल रहे थे। उद्देश्य उसका ये था कि बिहार प्रांत से हम अपने
छोटा नागपुर संथाल परगना को जो है सो अलग कर ले। लेकिन उन्होंने जो है सो मुस्लिम लीग का सहारा लेते हुए जब किया, हालांकि बाद में जो है सो उनको अपनी इस गलती का एहसास हुआ और बाद में वो जो है सो मुस्लिम लीग से अलग हो गए, लेकिन अभी तक जो है सो उनके साथ में है। और उनका ये जो साथ में ये जो कॉन्फ्रेंस होता है यहाँ पर तो होता ही है, उसके बाद जब अगले साल यानी कि 2 से 3 फरवरी 1946 ये वाला कॉन्फ्रेंस हुआ था लास्ट 1 जनवरी 1946 को, और 2 से 3 फरवरी 1946 को जब आदिवासी महासभा की जो वार्षिक बैठक होती है, वार्षिक अधिवेशन रांची में होती है, तो यहाँ पर जयपाल सिंह जी जो अध्यक्ष के रूप में होते हैं, वो यहाँ पर खुल के कहते हैं कि मुसलमानों ने उनकी मांग का बिना शर्त समर्थन किया है। यानी मुस्लिम लीग ने जो है सो उनकी मांग यानी छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत को अलग करने की जो मांग है, उनको जो है सो बिना कोई शर्त के जो है सो समर्थन किया है। हालांकि बिना शर्त के समर्थन करने का उनके पीछे का जो उद्देश्य क्या था, वो तो बहुत ही घातक था, जो कि बाद में जो है सो जयपाल सिंह को पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने किया, यहाँ तक वो समर्थन दे रहे हैं। अब इसी वर्ष क्या होता है कि ये देखिए 2 से 3 फरवरी 1946 की घटना, यानी कि जब वार्षिक अधिवेशन जो है सो आदिवासी महासभा का चल रहा था, उस टाइम जयपाल सिंह ये कहते हैं। उसी साल जो है मार्च 1946 में जो है सो चुनाव होने वाले थे। मार्च 1946 में चुनाव होने वाले थे। 2 तरह के चुनाव, एक तो आपका प्रांतीय चुनाव जो होने वाला था प्रांतीय विधानमंडल का, और दूसरा जो है सो केंद्रीय विधानमंडल का होना था। यानी एक प्रांत के हिसाब से जो है सो आपका, अभी के हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक राज्य स्तरीय केंद्र स्तरीय जो है सो आपका चुनाव होने वाला है था। तो उस चुनाव में क्या होता है, यहाँ पर देखिए जयपाल सिंह जो है सो अब एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे, तो निश्चित रूप से ये तो तय था कि अब इस चुनाव में जो है सो जयपाल सिंह भाग लेने वाले थे। ठीक है, तो पहले चुनाव होता है प्रांतीय चुनाव मार्च में, उसके बाद होता है केंद्रीय चुनाव जुलाई से अगस्त के बीच में जो है सो केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव होता है, वो जुलाई अगस्त में होता है। तो पहले जब मार्च में जब होता है यहाँ पर, ठीक है, तो जयपाल सिंह जी है वो खूंटी क्षेत्र से जो है सो वो खड़ा होते हैं उम्मीदवार के रूप में। और खूंटी जो क्षेत्र था वो सामान्य ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ से जो है सो वो खड़ा होते हैं। पहली बार जो है सो चुनाव में जो है सो जयपाल सिंह खड़ा हो रहे हैं, लेकिन उनके विपक्षी में कौन खड़े हैं, उनके विपक्ष में कौन नेता है, तो कांग्रेस ने अपने एक दमदार नेता को, जो कि एकदम धाकड़ नेता हम लोग कह सकते हैं, उस धाकड़ नेता को खड़ा करते हैं। उस नेता का नाम है डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र। डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र जो है सो एक नामी गिरामी नेता थे, गांधीवादी विचारधारा रखने वाले और कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। तो समझिए एक तरफ जयपाल सिंह जी है, वो भी एक बड़े नेता हो चुके थे, और इधर डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र जो कि नामी गिरामी कांग्रेसी नेता जो है थे। कांग्रेस की भी पकड़ उस टाइम तो बहुत अच्छी थी। तो दोनों जो है सो दमदार नेता जब खड़ा होते हैं खूंटी क्षेत्र से, तो दोनों नेताओं के जो है सो दलों में एक युद्ध सा माहौल हो जाता है, एक खेमा टाइप का, कि कभी ना कभी तो जो दोनों में भिड़ंत हो जाएगी, ज़बरदस्त भिड़ंत हो जाएगी। इतने जो है सो इतने भयंकर जो है सो चुनाव यहाँ पर होता है, और ऐसा होता भी है दोस्तों। तपकरा कांड, ठीक है, मार्च में चुनाव होने वाले थे, और तपकरा कांड होता है 2 मार्च 1946 को। एक कांड हो जाता है, तपकरा एक जगह है, वहाँ पर जो है सो कांड हो जाता है कि दोनों दलों के जो लोग थे वो आपस में जो है सो भिड़ जाते हैं। दोनों दलों के लोग जो है सो आपस में दोनों में टकराव हो जाता है, और इस टकराव में दोनों पक्ष में संघर्ष होता है, गोलियां भी चलती हैं, और इस गोली कांड में जो है सो 5 आदिवासियों का प्राणांत हो जाता है, यानी 5 आदिवासियों की मृत्यु हो जाती है। बड़ा कांड था, चुनाव होने वाला है, और ठीक जो है सो 2 मार्च 1946 को तपकरा कांड होता है। दोनों पक्ष जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा है, एक तरफ जयपाल सिंह की पार्टी और जयपाल सिंह, और दूसरा तरफ पूर्णचंद्र जो है सो सिंह चंद्र मित्र जी हैं, उन दोनों के बीच में जो है सो यानी आदिवासी महासभा एक तरह से, और दूसरा तरफ जो है कांग्रेस जो है उधर से, और दोनों के जो लोगों के बीच में जो है सो झड़प हो जाती है, टकराव हो जाती है, गोली कांड हो जाता है, और 5 आदिवासियों की
मृत्यु हो जाती है। अब आदिवासियों की मृत्यु हो जाती है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि पूरी सहानुभूति किसके तरफ गया होगा, तो जयपाल सिंह की तरफ गया होगा। उनका पलड़ा भारी हो गया होगा। बावजूद इसके, ये सब कांड होने के बावजूद इसके, जयपाल सिंह जी इस चुनाव में हार जाते हैं। तो बताइए, इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बावजूद हार जाते थे। पहली बार चुनाव में उतरे और पहली बार में ही जो इस चुनाव में हार जाना उनके जीवन के लिए कितना खराब पल रहा होगा, समझ सकते हैं आप। ठीक है, वो तो चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, अब चुनाव हार गए। जयपाल सिंह पहली बार चुनावी दंगल में उतरे थे और इस कांड के बाद भी वे हार गए। अब पहली बार में जो चुनाव हारना उनके लिए जो है सो मर्मदाई या फिर जो है सो दुखद पल रहा होगा, दुखद पल। और साथ ही साथ इस चुनाव में एक और बात हुआ था कि इस चुनाव में चूंकि मुस्लिम लीग अभी तक आदिवासी महासभा के साथ में थी, तो मुस्लिम लीग ने जो है सो अच्छा खासा फंडिंग किया था, यानी आर्थिक सहयोग दिया था आदिवासी महासभा को इस चुनाव में। फिर भी जयपाल सिंह हार गए। इसके बाद क्या होता है कि जब केंद्रीय चुनाव होते हैं, कब, जुलाई अगस्त आपका 1946 में जो होता है, तो उस टाइम जो है सो मुस्लिम लीग के सहयोग से, ठीक है, मुस्लिम लीग के सहयोग से जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में जो है सो जयपाल सिंह निर्वाचित होते हैं। ठीक है, यहाँ तो प्रांतीय में हार गए, लेकिन केंद्रीय विधान मंडल का जो चुनाव होता है वहाँ पर जो है सो जयपाल सिंह मुस्लिम लीग के सहयोग से निर्वाचित होते हैं। और चले कहाँ जाएंगे, केंद्रीय विधान मंडल कहाँ है, दिल्ली है ना, तो दिल्ली में जो है सो वो चले जाते हैं, वो निर्वाचित हो जाते हैं वहाँ पर, यानी वहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसी बीच अब हम लोग यहाँ पर प्रांत से हट के सीधा थोड़ा सा दिल्ली की तरफ रुख करेंगे और वहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है केंद्रीय विधानमंडल में। 16 अगस्त 1946, डेट याद कर रख लीजिएगा दोस्तों, 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता होना था। समझौता ताकि वो मिल जाए और काम बन जाए, किसी तरह का कोई टकराव जो दोनों में है, जो भी गलतफहमी वो सब दूर हो जाए, ये सब होना था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, यानी जो दोनों के बीच में हिंदू कांग्रेस से समझौता नहीं होने पर मुस्लिम लीग ने जो है सो, जब समझौता नहीं हुआ तो इस दिन मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का फैसला किया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे। जब डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का जो है सो उन्होंने फैसला किया, तब जो है सो जयपाल सिंह जी को जो है सो अब जो है सो मुस्लिम लीग से उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि अभी जो है सो उनको वास्तविक उद्देश्य, जो मुस्लिम लीग का जो वास्तविक उद्देश्य था वो पता चला। वास्तविक उद्देश्य क्या था कि अब उन्हें ये पता चला कि अरे भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा। मुस्लिम लीग तो ये चाह रहा है कि हमारा जो छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र है इसको पूर्वी पाकिस्तान में मिला लिया जाए, ये वो जो है सो चाह रहे हैं। जब उनके इस इरादों का पता चला जयपाल सिंह जी को, तो उन्होंने जो है सो मुस्लिम लीग से संबंध तोड़ दिया। समझ रहे बात को कि उनके वास्तविक इरादों का, मुस्लिम लीग के वास्तविक इरादों का पता चला प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जब हुआ 16 अगस्त 1946 के बाद, तो उन्होंने जो है सो उनको लगा कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने जो है सो मुस्लिम लीग से अपने संबंध जो है सो तोड़ दिए, संबंध जो है सो वहाँ से हटा ली। ये जो कार्यवाही था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 का, इसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में ये लिखा कि ये भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन था। समझ रहे बात को कि इंडिया विंस फ्रीडम एक पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको लिखना है इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। उसने अपनी इस पुस्तक में जिक्र किया है कि 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन डे जो है सो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया, ये जो है सो दिन भारतीय इतिहास में सबसे काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। समझ रहे बात को, यहाँ पर पूरा ये बात क्लियर हो गया यहाँ से। और जयपाल सिंह जी भी ने मुस्लिम लीग से जो है सो संबंध तोड़ दिए।
अब आगे क्या घटना होती है, ये हमारा कहाँ तक हो गया, जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी। अब जो है सो जयपाल सिंह दिल्ली चले गए। तो जब दिल्ली चले गए वहाँ पर, तो वहाँ पर बड़े बड़े नेताओं से, यानी बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं से उनका संपर्क हुआ, या उनके संपर्क में जो है सो वो आते हैं। जयपाल सिंह दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में, सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आते हैं वहाँ पर। उसके बाद क्या हो गया कि 13 अप्रैल 1947, ये 46 तक की घटना थी। अब 13 अप्रैल 1947 यानी हमारे भारतवर्ष को आज़ाद होने से कुछ महीना पहले 13 अप्रैल 1947 को आदिवासी महासभा, जो हमारे छोटा नागपुर संथाल परगना का जो सभा था, है ना, तो उसकी जो है सो वार्षिक अधिवेशन रांची में होता है 47 में, 13 अप्रैल 1947 को। इस अधिवेशन में जयपाल सिंह जो है सो भाषण देते हैं, और भाषण देते हैं उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हालांकि मुस्लिम लीग ने जो है सो छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत को अलग करने में आदिवासी महासभा का भरपूर सहयोग किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर भी जो है सो हम मुस्लिम लीग की बातों का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रहा था, और पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जयपाल सिंह ने अपनी अस्वीकृति दी, यानी वो उसको स्वीकार नहीं किया। ये बात जो है सो 13 अप्रैल 1947 को रांची में जब उनका वार्षिक अधिवेशन, आदिवासी महासभा का वार्षिक अधिवेशन होता है, वहाँ पर जयपाल सिंह एकदम क्लियर कट भाषा में जो है सो कहते हैं कि हम अपने मुस्लिम लीग का अब समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने हमारी मदद की, लेकिन जो है सो उनके इस प्रस्ताव को, चूँकि वो पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, उन्होंने ये बात भी ज़रूर कही कि इसके बावजूद हम छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग प्रांत बनाने का समर्थन करते हैं, और ये तब तक समर्थन करते रहेंगे जब तक कि हमारा प्रांत जो है सो अलग नहीं हो जाता है, तब तक करते रहेंगे। ये बात जो है सो जयपाल सिंह ने इस अधिवेशन में कही। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर संविधान सभा। केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव हो गए, लोग चुन के वहाँ पर चले गए, उसमें हमारे जयपाल सिंह भी चले गए। जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो उस टाइम कई समितियां बनाई गई थी, हम लोग जानते हैं, झंडा समिति है, या फिर एक समिति का नाम यहाँ पर है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी के मूल अधिकार से संबंधित समिति। ये हम लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यक एवं आदिवासी के मूल अधिकार से संबंधित जो समिति बनी थी संविधान सभा में, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये हम लोग को मालूम है, क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अध्यक्षता कर रहे थे इस अल्पसंख्यक और आदिवासी के मूल अधिकार से संबंधित समिति के, इस समिति की 2 उप समितियाँ बनाई गई। कितने? 2 उप समितियाँ बनाई गई। उन 2 उप समितियों में एक समिति जो है उसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम है A.B. ठक्कर। क्या नाम है? A.B. ठक्कर। इस A.B. ठक्कर जी की जो समिति है, इसी के जो है सो सदस्य के रूप में जयपाल सिंह जी चुने गए। यानी जयपाल सिंह जी है सो इसी A.B. ठक्कर जो समिति है इसके सदस्य थे। अब समझ रहे हैं कि अल्पसंख्यक एवं आदिवासी मूल के जो अधिकार से संबंधित समिति थी उसकी जो उप समिति बनाई गई, उस उप समिति में जो है A.B. ठक्कर जो अध्यक्ष है उसके सदस्य के रूप में जयपाल सिंह यहाँ पर होते हैं। अब जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया ब्रिटिश से, उसके बाद जो है सो यही ठक्कर समिति जो है वो सितंबर 1947 ईस्वी में, सितंबर 1947 ईस्वी में छोटा नागपुर के दौरे पर आती है। हमारे क्षेत्र में छोटा नागपुर के दौरे पर आती है। देखते हैं भाई क्या बात है, यहाँ पर आती है। तो जब छोटा नागपुर के दौरे पर आती है तो यहाँ आदिवासी महासभा का एक मौका था कि अपनी बातों को जो है सो ठक्कर समिति के पास रखे कि भाई हम लोग को जो मांग है हम लोग की मांग को पूरा करें, और साथ ही साथ उन्होंने जो है सो इस समिति के समक्ष प्रदर्शन भी किया। जब ठक्कर समिति को पता चला कि ये सब बातें हैं, प्रांत को अलग करने की बात है, तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी अभी हुए ज़्यादा दिन नहीं, सितंबर की बात है, सितंबर में दौरा हो रहा है, अगस्त में आज़ादी हुई है। और आज़ादी के टाइम में जो है सो जो घटना हुई थी कि भारत का विभाजन हुआ था,
और भारत का विभाजन होने के साथ साथ चूँकि आज़ादी हम लोग को मिल चुकी थी तो हर्षोल्लास का भी माहौल था, खुशी का भी माहौल था। विभाजन हो गया था तो गम का माहौल भी था, दोनों तरह के। तो इस माहौल में आपको क्या लगता है कि इस समिति ने जो है सो अलग प्रांत बनाने की आज्ञा दी होगी या उसका अनुमोदन किया होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा हुआ कि इस ठक्कर समिति ने जो है सो बोला कि यही स्वाधीनता के बाद हर्षोल्लास एवं देश के बंटवारे की चोट के कारण उप समिति ने विकास के एकीकृत रूप मॉडल को जो है सो मॉडल पर जोर दिया। बोला विकास का एकीकृत रूप जो है उसका मॉडल वो बनाया जाए बजाय कि प्रांत को अलग किया जाए। यानी यहाँ भी जो है सो अलग प्रांत बनने की बात जो है सो वो नहीं होती है और उन्होंने जोर दिया कि भाई एक एकीकृत विकास मॉडल बनाइए, यहाँ पर ये होता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना घटती है, बहुत बड़ी घटना, जो कि आगे लिखा हुआ है खरसावां गोलीकांड। खरसावां गोलीकांड क्या था, इसको पूरा घटनाक्रम को समझते हैं। खरसावां गोलीकांड क्या था कि सरायकेला खरसावां जो रियासत था छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत था, लेकिन उसको जो है सो उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने की घोषणा हो चुकी थी और 1 जनवरी 1948 को इसकी जो है सो आधिकारिक घोषणा होनी थी कि अब ये उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा प्रांत में मिल जाएगा। नतीजा क्या हो गया कि पूरा उस क्षेत्र में सरायकेला खरसावां यानी खरसावां हाट बाजार, वहाँ पर जो है सो आदिवासियों का हुजूम उमड़ पड़ता है, पूरी की पूरी जो है सो भीड़ जो है सो वहाँ पर उमड़ पड़ती है और इसका विरोध करने लगती है। पूरा का पूरा भीड़ जो है सो विरोध कर रहा है और नारे लगा रहे हैं। नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ। झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, यानी झारखंड अपना है, उड़ीसा राज नहीं चाहिए, ये नारा लग रहा है। साथ ही साथ एक और नारा लग रहा था, मारांग गोमके की जय। मारांग गोमके की जय यानी जयपाल सिंह की जय। पूरा जो है सो भीड़ में नारा लग रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो वे लोग जो है सो जयपाल सिंह का इंतज़ार कर रहे थे। जयपाल सिंह के देरी से नहीं आने पर जो है सो पूरी की पूरी भीड़ जो है सो उत्तेजित हो जाती है और पूरी की पूरी भीड़ उत्तेजित हो जाती है। तो कुछ लोग उसमें अफवाह ये फैला देते हैं कि ये जो भीड़ जो है वो राजमहल या शहरी क्षेत्र में जब प्रवेश करेगी तो वहाँ जो है सो वहाँ लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। ये सब जो है सो अफवाह फैला दिया जाता है। और जब भीड़ जो है सो जैसे ही राजमहल क्षेत्र की तरफ जो है सो बढ़ती है तो उड़ीसा पुलिस जो है सो उत्तेजित होकर उन पर गोलियां बरसाने लगती है और गोलियां ताबड़तोड़ गोलियां जो है सो बरसाई जाती है। इस गोलीकांड में 100 मासूम आदिवासी मारे जाते हैं और करीब 400 के लगभग जो है सो वो घायल हो जाते हैं। लगभग की बात करें, लगभग 100 आदिवासियों की मृत्यु हो जाती है और 400 लोग घायल हो जाते। बहुत बड़ी घटना थी दोस्तों। इतनी बड़ी घटना जो घट जाती है, पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र जो है सो उबल पड़ता है और चारों तरफ जो है सो विरोध होते हैं। इसके अलावा जो है सो एक समाजवादी नेता जो है जिनका नाम है राम मनोहर लोहिया, क्या नाम है? राम मनोहर लोहिया जी ने जो है सो इस घटनाक्रम की कड़ी निंदा की और उन्होंने इसे कहा आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन आ सकता है, आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? खरसावां गोलीकांड को कब हुआ? 1 जनवरी 1948 को राम मनोहर लोहिया जी ने इसे कहा। अब ये जब घटना घटती है तो उड़ीसा सरकार जो है सो इस घटना की सारी जिम्मेवारी बिहार सरकार पर सौंप देती है कि बिहार सरकार ने जो है सो ये सब करवाया या फिर जो है सो उकसाया है, ये सब किया है। उसके बाद जो है सो भारत सरकार जो है सो इस सरायकेला खरसावां का जो विलयन होना था उड़ीसा में, इस प्रस्ताव को जो है सो रद्द कर देती है कि अब कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ सरायकेला खरसावां जो है उसको अनुमंडल बना के इसे सिंहभूम जिले में जोड़ दिया जाता है कि अब ये सिंहभूम जिला यानी बिहार प्रांत का हिस्सा रहेगा और इसकी स्वीकृति भी दे दी जाती है उसके अगले साल यानी 27 जुलाई 1949 को जो है सो इसकी औपचारिक स्वीकृति दी जाती है कि अब सरायकेला खरसावां जो है सो वो उड़ीसा प्रांत का हिस्सा नहीं बल्कि बिहार प्रांत का हिस्सा
रहेगा। यानी कि कुल मिला के दोस्तों 1 जनवरी 1948 जब ये घटना घटती है, तब से लेकर 18 मई 1948 तक जो है सो सरायकेला खरसावां जो प्रांत है, रियासत है, वो उड़ीसा सरकार के अंदर में थी। यानी कुल मिला के 139 दिन जो है सो उसके अंदर में थे, उड़ीसा सरकार के अंदर में। उसके बाद जो है सो ये बिहार प्रांत का हिस्सा थी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी दोस्तों। इस घटना ने पूरे जो है सो भारत को एक तरह से झकझोर करके रख दिया और बहुत बड़ी एक त्रासदी के रूप में ये घटना है। इसके बाद की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं दोस्तों, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि उसके बाद कैसे जो है सो जयपाल सिंह जी जो है सो इस घटनाक्रम की भर्त्सना करते हैं अपने अगले अधिवेशन में, और कैसे जो है सो ये आदिवासी महासभा झारखंड पार्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि उसका नाम परिवर्तित हो जाता है झारखंड पार्टी, और वहाँ से जयपाल सिंह फिर उस आंदोलन को जो है सो हमारा छोटानागपुर संथाल परगना प्रांत को जो है बिहार से अलग करने का जो कार्यक्रम है, वो कैसे उस आंदोलन को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो है आज हमारा झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित इसका तीसरा क्लास, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर इससे पहले के 2 क्लास नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं और बढ़िया से समझ सकते हैं। 1912 ईस्वी से जब क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना था, तब से लेकर अभी तक हम लोग चले हैं 1948 तक, यानी या फिर 27 जुलाई 1949 तक, जब औपचारिक घोषणा हो जाती है सरायकेला खरसावां रियासत को बिहार प्रांत पे मिलने तक। तब तक की घटना को हम लोगों ने बारीकी से देखा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इन सब घटनाओं का ये जो क्रम है, इसको बढ़िया से आप याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर ये सब आ जाए तो आप उन सभी प्रश्नों का आसानी से हल कर सके दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना कमेंट ज़रूर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आगे आने वाले जितने सारे वीडियोज़ होंगे उन सब के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।